मनीव्यू ऐप से लोन नहीं मिल रहा। दोस्तों, अगर आपने मनीव्यू ऐप में लोन के लिए हाल ही में अप्लाई किया है, आपने मतलब ऐड देखी होगी। मनीव्यू एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, उसके अंदर पर्सनल लोन का आपको सेक्शन दिखाई दिया है, वहां से आपने लोन के लिए अप्लाई किया है। आपने पैन कार्ड नंबर और नाम, डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर दी। उसके बाद में आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया है और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थी आपने फिल करके और आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन आपका रिजेक्ट हो गया। दोस्तों, आपको लोन नहीं मिला। तो इसका क्या कारण है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं, मनीव्यू एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है, मार्केट में सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है जो लोन के लिए आपको मतलब लोन उपलब्ध करवाती है कम डॉक्यूमेंट पे, कम टाइम में और कम इजिबल इसका क्राइटेरिया रहता है, उस पे आपको लोन उपलब्ध करवा देती है। दोस्तों, अगर किसी का लो सिविल स्कोर है फिर भी ये लगभग लोन उपलब्ध करवा देती है, अगर उसकी स्टेटमेंट बैंक अच्छी है, मतलब बैंक की स्टेटमेंट अच्छी है, अच्छे पैसे अर्न करने वाला हो, मतलब जिसकी सैलरी बेस्ट आती हो, उसको लोन उपलब्ध करवा देती है। लेकिन आपको क्या है, लोन रिजेक्ट हो गया आपका पहले ही, ठीक है। आपका रिजेक्ट होने का कारण क्या है, किस प्रकार आप इसे सही कर सकते हो और किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, मैं ऑल जानकारी दूंगा। कौन सा इसका बेस्ट तरीका है, मतलब सही तरीका कौन सा है, सही तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें रिजेक्ट होने की, सबसे बड़ा कारण यह रह सकता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, आधार पैन है, जो मतलब आधार पैन के आधार पर आपको जो लोन उपलब्ध करवाता है और बैंक की स्टेटमेंट होती है, उसमें आपकी दिक्कत होगी। क्योंकि अगर या तो आधार पैन में आपका नाम मिसमैच होगा, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होगी, या आपका जो बैंक स्टेटमेंट आपने अपलोड किया है उसके अंदर आपकी जो सैलरी स्टेटस रहेगा वो 15 या 20 हजार से कम होगा। मतलब 15,000 से कम आप सैलरी मतलब ले रहे हो, किसी बैंक में आपकी ऑनलाइन सैलरी आ रही है, तो उसमें भी इसकी दिक्कत रहेगी दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, आपका जो सिविल स्कोर रहेगा वो भी आपका निर्धारित करेगा इस ऐप के अंदर। क्योंकि अगर इस ऐप में आपका जो सिविल स्कोर है वो कम है और आपने इस ऐप में लोन के लिए अप्लाई किया, तो आपको फर्स्ट बार रिजेक्ट हो सकता है। आप जब दोबारा अप्लाई करने के लिए जा रहे हो लेकिन आपको पर्सनल लोन वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी सिविल स्कोर अगर कम है, या आपका डॉक्यूमेंट मिसमैच है, या आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो बन रहा है, आपका सैलरी बन रही है, आपके अकाउंट में आ रही है वो कम है, तो उस पे आपको लोन नहीं मिलेगा दोस्तों। तो सही करने का मैं तरीका बता देता हूँ, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या है, कोई ना कोई बैंक से क्रेडिट कार्ड, जो भी कंपनियां रहती है उनसे क्रेडिट कार्ड आपको लेना है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड लेना है, आप कोई भी छोटी मोटी एफडी करवा सकते हो, उस पर क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। उसके अलावा आपको छोटा मोटा जो पर्सनल जो यहाँ पे बजाज फाइनेंस वगैरह जो कंपनियां चलती है, छोटी मोटी एचडीबी वगैरह, उनसे कोई छोटी मोटी चीज आपको फाइनेंस करवा लेनी है। मतलब आपको सिविल स्कोर बेस्ट करना है, या आप गोल्ड लोन में भी मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं हो सकता क्योंकि आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको सख्त पैसे की जरूरत है। तो आप ये मतलब छोटे से छोटा आपको एफडी करवा लेनी है, उस पर क्रेडिट कार्ड लेना है और उसको आपको यूज करना है। 30-40% पैसे यूज करने हैं उसके, मतलब ज्यादा नहीं करने, 30-40% पैसे यूज करते रहने हैं, जिसके हिसाब से आपको क्या है, अगले 3 महीने में आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा, आपका क्रेडिट हिस्ट्री है जो क्रेडिट स्कोर रहेगा वो बेस्ट हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद में आप 3 महीने बाद में आप आसानी से अप्लाई करके पैसे मतलब ले सकते हो इसके अंदर। दोस्तों, अगर आप अभी दोबारा अप्लाई करके और पैसे लेने की कोशिश कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। कितनी बार आप नंबर चेंज कर सकते हो या आप मतलब कुछ भी कर लो, लेकिन आपको लोन नहीं मिलेगा। आपको ये जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये क्या है कि मतलब सिविल स्कोर और उन सब पे देखती है कंपनी कि आपका जो कितनी बैंक स्टेटमेंट है, कितना पैसा आप मतलब अर्न कर रहे हो, कितना लोन चुका सकते हो, सभी चीज देख के आपको कंपनी पैसे देती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लोन नहीं मिल रहा तो आपको वेट करना पड़ेगा, और आपको इस प्रकार मैंने बताया है वो आपको मतलब अप्लाई करना पड़ेगा सिस्टम, उसके बाद में आपको लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, इसके अलावा कोई भी आपको अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट बता सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ।